15th ऑफ शाबान की क्या अहमियत है और 15th ऑफ शाबान को कोई स्पेसिफिक इबादत करना है और 15th ऑफ शाबान को किस तरह क्या रोज़ा रखना चाहिए या कोई स्पेसिफिक इबादत करना चाहिए। हमने ये सवाल किया था और इसका जवाब इस्लाम क्यूए से लिया गया है। जितने भी हदीसें बयान किए गए हैं 15th ऑफ शाबान के बारे में, बहुत से हदीसें उसके बारे में ज़ईफ है। लोग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस दिन 15th ऑफ शाबान को फॉरगिवनेस करते, माफ करते। अल्लाह ताला रोज तहज्जुद के टाइम पे 7वें आसमान पे आते हैं और कहते हैं कि है कोई मैं जिसे माफ करूं। रोज ही यही मामूल होता है, ना कि 15th ऑफ शाबान को। कोई स्पेसिफिक नरेशन नहीं है जब पर बताया जाता है कि 15 शाबान को माफ किया जाता है। और फिर कुछ वीक नरेशंस बताए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि 15th ऑफ शाबान में बहुत सारी चीजें ऐसे किए जा रहे हैं कि फर्स्ट हेवन पे जो 15th ऑफ शाबान पे अ, आते हैं एंजल्स और आपको माफ़ी मिलती है, वो तो आप रोज़ अल्लाह से माफ़ी माँग सकते हैं। और रहा कि 15th को रोज़ा रखने का, 13, 14, 15 अय्याम बीत का आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि ये चाँद के 3 दिन है जो व्हाइट डेज़ हम कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली 15 का रोज़ा रखना कोई भी ऐसा ऑथेंटिक नरेशन नहीं है। और जब बताया जाता है कि सूरह दुखान के बारे में कि वो जो स्पेसिफिक आयत के बारे में कि यहाँ पर तकदीरों का फैसला किया जाता है, वो सूरह दुखान और सूरतुल क़दर एक्चुअली वो उस बारे में है जो लैलतुल क़दर की बात है। जो लैलतुल क़दर है, जो रमज़ान में आती है 10 नाइट्स, जो ऑड नाइट्स है, 10 ऑड नाइट्स में से वो एक ऑड नाइट है जिसमें आप जब इबादत करते जैसे कि 1000 मंथ्स के बराबर आपको उसका अजर मिलता है, जैसा कि 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। लेकिन वो रमज़ान की कोई ऑड नाइट में से है जो लैलतुल क़दर, जहाँ पर हमारे तकदीरों का फैसला होता है, हमारी अल्लाह ताला फॉरगिवनेस करते हैं। लेकिन 15th ऑफ शाबान में नहीं है वो चीज़। और फिर यहाँ पर कुछ नरेशंस आते हैं जिसमें बताया गया है कि जो रमज़ान में रोज़ा रखे और अल्लाह से माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन वो लैलतुल क़दर की बात हो रही है जो रमज़ान में है, और रमज़ान में जो रोज़े रखे, अल्लाह से उम्मीद रखे तो उसके प्रीवियस सिंस अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉरगिव करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाहों को माफ़ करते हैं। अब 15th ऑफ शाबान के बारे में बहुत सारे लोग नरेशंस करते और बोलते कि सेलिब्रेशन करना है और शरीयत में ऐसा कुछ है, डिस्ट्रीब्यूट करते जैसे कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसा 15th ऑफ शाबान का ऐसा कोई नरेशन नहीं है। बहुत सारे नरेशन वीक है और लोग क्या करते कि इसको कहते हैं शबे मेराज। मेराज तो बिल्कुल हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गए थे, लेकिन उसमें जो डेट्स है उसमें इख्तिलाफ है। तो ये 15 के दिन हम फॉर श्योर, यहाँ पर कोई ऐसी ऑथेंटिक नरेशन इसमें नहीं है। बिल्कुल जो मेराज की बात होती और जो शबे बारात और शबे मेराज, देखिए रज्जब में बोलते कि एक नरेशंस बताते और फिर जब शाबान आता फिर शाबान में एक नरेशन मेंशन करते। ना शबे बारात की कोई हमारे पास ऑथेंटिसिटी है, ना शबे मेराज की। हाँ, मेराज पे आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, हम उस पे ईमान लाते, उसके ऊपर लॉन्गर हदीस भी है और सूरह इसरा में पूरा वाक़या मेंशन किया गया, इसरा में आयतें आई हैं और लॉन्गर हदीसें हैं। लेकिन और कुछ लोग समझते कि ये दिन तकदीरों का फैसला होता और अल्लाह ताला फॉरगिवनेस करते। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी आदत है मंडे थर्सडे रोज़ा रखने की तो आप ज़रूर रोज़ा रखिए और 13, 14, 15 का आप ज़रूर रख से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े रमज़ान के बाद शाबान में रखते थे, तो हमारा भी वही तरीक़ा होना चाहिए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन
یہ کیا ہے، ایک رمضان کی تیاری کرنا ہے شعبان سے، کیونکہ صحابہ اکرام رجب سے ہی تیاری کرتے تھے۔ انفیکٹ 6 مہینے پہلے سے رجب، شعبان یہ مہینے ایسے ہیں جس میں ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں رمضان کو۔ لیکن کوئی چیز اگر دین میں نہیں ہے، قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، جس کا کوئی اوتھینٹک نریشن نہیں ہے، تو اس کو ہم اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ دین اور شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس میں کوئی میک چینجز نہیں کر سکتے، اور جو لوگ سمجھتے کہ جو لوگ مر گئے وہ واپس آئیں گے اور وہ آ کے وزٹ کریں گے روح، جب ایک انسان مر جاتا وہ اس کی روح واپس نہیں آتی۔ لوگ گھر صاف کرتے اور سمجھتے کہ روحیں آئیں گے، وزٹ کریں گے۔ نہیں، یہ سب ویک نریشنز ہے۔ یہ کلچرلی کچھ لوگوں نے بکس چھپائے ہیں ایشین کنٹریز میں اور ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہم کو بھی ہدایت دے کہ ہم صحیح اور سچا دین فالو کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ میں کہ میں دین مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے باقی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے ہیں، وہ خاتمین نبیین تھے، تو ہم کو اجتناب کرنا چاہیے ایسے چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کرے۔ ہمیشہ ایک مومن حریص ہونا چاہیے عبادتوں کا، لیکن شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس دین میں۔ آپ کو تہجد پڑھنا ہے، روز تہجد پڑھیے، نفل پڑھنا ہے، روز پڑھیے، لیکن ایز سچ کوئی نریشن نہیں ہے ایکسیپٹ آپ 10 نائٹس رمضان کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہدایت دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔